हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि भाई आपको पता है कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल को बेस बनाकर हमारी रोजाना क्लास हम आपके लिए एक मॉडल पेपर दे रहे हैं और मॉडल पेपर आपके लिए आरपीएफ के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, जिसमें आपके जीके जीएस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को कवर कराया जा रहा है। किसको एक्सपेक्टेड कवर कराया जा रहा है, इसमें इसी से आपके क्वेश्चन छपने वाले हैं। और आपको पता है हमने आपके लिए 6 मॉडल पेपर दे दिए हैं और आज का आपका मॉडल पेपर 7वें नंबर का होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ऑल पर क्लिक कर लें। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि मंगलयान मिशन किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। अब मंगलयान मिशन के बारे में नोट कर लेना, इसे मार्स ऑर्बिटल मिशन के नाम से भी जाना जाता है और ये लॉन्च किया गया था भैया आपका PSLV-C25। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अब ये लॉन्च कब किया गया था, ये लॉन्च किया था आपका 5 नवंबर, कब, 5 नवंबर 2013 में। कहाँ से किया गया था, श्रीहरिकोटा से किया गया था। और उस समय इसके इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे, तो राधाकृष्णन उस समय वर्तमान अध्यक्ष थे। और ध्यान में रखना कि प्रथम मानव मिशन 2024 आपका गगनयान है, ठीक है। अच्छा, नासा के बारे में नोट कर लेना, नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हो गई, अमेरिका की एजेंसी है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा डीप नहीं लेकर चलूंगा, काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप ज़्यादा डीप लेकर चलते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय स्टेट बैंक राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। देखो, भारतीय स्टेट बैंक के बारे में बात आ भाई, तो आपका आंसर आना चाहिए भैया राष्ट्रीयकरण के बारे में बात हो रही, तो राष्ट्रीयकरण आपका 1955 में किया गया था। और आपको पता है भारतीय स्टेट बैंक पहले आपकी इंपीरियल बैंक थी, जिसको 3 बैंकों को मिलाकर बनाया गया था। अब 3 बैंक थी, बैंक ऑफ बंगाल जिसकी स्थापना 1806 में हुई, बैंक ऑफ बॉम्बे 1843 में स्थापना हुई और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक भी कहा जाता था और तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। कब बनाया, 1921 में। और इससे का भैया राष्ट्रीयकरण किया गया था इंपीरियल बैंक का, कब, 1 जुलाई 1955 में। 1 जुलाई 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसका नाम रखा गया भैया आपका एसबीआई। क्या, एसबीआई। और एसबीआई के बारे में नोट कर लेना, एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है, तो इसका मुख्यालय पड़ता है आपका मुंबई में। और एसबीआई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान, तो दिनेश कुमार खारा वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये भी आपको नोट कर लेना है। सबसे बड़ी बैंक शाखाएं, सबसे ज़्यादा शाखाएं किसकी हैं, तो एसबीआई की सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा सरकारी बैंक भी ये एसबीआई है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है। शिक्षा दिवस के बारे में बात हो रही तो शिक्षा दिवस मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को। कब, 24 जनवरी को मनाता है। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका 11 नवंबर को। 4 जनवरी को क्या मनाते हैं, 4 जनवरी को हम ब्रेल दिवस मनाया जाता है। क्या, ब्रेल दिवस, ब्रेल दिवस मनाते हैं 4 जनवरी को। आगे बढ़ेंगे, जैसे 9 जनवरी के बारे में बात करेंगे। 9 जनवरी को क्या मनाते हैं भैया, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्योंकि प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 9 जनवरी को अफ्रीका से भारत वापस आए थे आपके महात्मा गांधी जी, ठीक है। 12 को नोट कर लेना, 12 जनवरी को क्या मनाते हैं भैया, 12 जनवरी को हम क्या, युवा जयंती दिवस मनाया जाता है। और युवा जयंती दिवस कब, तो ये आपको नोट कर लेना है, विवेकानंद की जयंती पर मनाते हैं। और 15 जनवरी को आपको ध्यान में है कि थल सेना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, थल सेना दिवस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भैया, 24 जनवरी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि मार्च 2024 में चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। देखो, मार्च में 2024 में एक चमेली देवी जैन पुरस्कार है और वो जैन पुरस्कार आपका ए और बी दोनों को दिया गया है। ए और बी में क्या है, एक ग्रीष्मा कोठार को दिया गया है और एक आपका रितिका चोपड़ा, इन दोनों को दिया गया है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये पुरस्कार आपका महिलाओं के लिए दिया जाता है। किसके लिए, महिलाओं के सम्मान के प्रदान के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन बोल रहा है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। आप पहले सबसे मुझे ये बताओ, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू हैं। और वर्तमान में कौन है, तो आनंदीबेन पटेल हैं। अब नोट कर लेना, राज्यपाल से आपके आर्टिकल आते हैं। आर्टिकल 153 है। आर्टिकल 153 में क्या किया गया है, तो राज्यपाल का जो पद है ना, वो आपके आर्टिकल 153 में दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, राज्यपाल का पद दिया गया है। आर्टिकल 154 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 154 में क्या है, तो कार्यपालिका की शक्ति का, ठीक है, कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में होगी।
ये आपके 154 में है। और 155 में भैया इनकी नियुक्ति है, क्या है, नियुक्ति है। और नियुक्ति कौन करते हैं भैया, इनके राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं इनकी। 156 को नोट कर लेना। 156 में क्या है भैया, इनका कार्यकाल है, क्या है, कितने वर्ष के हैं भैया, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 156 में दिया गया है। 159 में क्या है, इनकी शपथ है, क्या है, इनकी शपथ है। शपथ कौन दिलाता है भैया, सीजीआई दिलाते हैं, उच्च न्यायालय दिलाते हैं, उच्चतम नहीं, उच्च न्यायालय दिलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमारा राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, संसद है, संसद कौन से आर्टिकल में आता है, 79 में आता है। और संसद के अंग कौन कौन से होता है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, और एक आपका राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। लोकसभा आपके आर्टिकल 81 में आता है, और राज्यसभा मैंने आपको बता दिया है 80 में आता है, और आपका राष्ट्रपति आपके आर्टिकल 52 में आता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। अच्छा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो भैया मुख्यमंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है आर्टिकल 75 के तहत। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जापान में नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा द्वीप है जो जापान में नहीं है, तो वो है आपका शिनकाऊ। शिनकाऊ कहाँ पर है भैया, ये आपका वियतनाम में है, वियतनाम। अच्छा, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है आपका होन्शु, पहले स्थान पर आता है। शिकागो के बारे में नोट कर लेना, जो आपका शिकागो का ये दूसरे स्थान पर आता है, जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और बात करेंगे भैया आपका होक्काइडो के बारे में, तो ये आपका चौथे नंबर पर आता है, जापान का सबसे चौथा। और जापान का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका क्यूथू द्वीप। कौन सा, क्यूथू द्वीप हो जाएगा। ये कौन से स्थान पर आता है जापान में, तो तीसरे स्थान पर आता है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप के बारे में पूछा जाए तो आपका आंसर आना चाहिए ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। दूसरे स्थान पर कौन सा आता है भैया द्वीप, तो न्यू गिनी है, क्या है, न्यू गिनी दूसरे स्थान पर आता है। और तीसरे स्थान पर आपका बोर्नियो आता है, बोर्नियो तीसरे स्थान पर आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो, जो मैं फैक्ट बताता हुआ चल रहा हूँ, उन फैक्टों को आप कॉपी पे नोट करते हुए जरूर जाना, क्योंकि आगे चलकर आपके यही फैक्ट आपके लिए लाभदायक होंगे, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया, वो पूछ रहा है हमसे डीपीएसपी। डीपीएसपी के बारे में पूछा गया कि भैया डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं। या फिर बात की जाए राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या राज्यसभा सदस्यों का नामांकन, तो ये तीनों के तीनों कहाँ से लिए गए, ये लिए गए भैया आपको आयरलैंड से। और आपको पता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल कौन से कहाँ तक हैं, तो 36 से 51 तक, 36 से 51 तक, क्योंकि 51 के काम में क्या दिया गया, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार 51 के काम में दिए गए हैं। ठीक है, और भाग के बारे में बात करें कि भैया आपके डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है, तो भाग नंबर 4 में है। भाग नंबर कितने में है भैया, 4 में। और भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, जो कि आपके ब्रिटेन से ली गई है। अगला क्वेश्चन है कि सिंदरी उर्वरक कारखानों में स्थित है भैया। सिंदरी उर्वरक के बारे में नोट करेंगे, तो ये है आपका कहाँ पर, झारखंड। और झारखंड का एक जिला पड़ता है धनबाद। कौन सा पड़ता है, धनबाद पड़ता है, धनबाद में है। नोट कर लेना। अगर इसकी स्थापना के बारे में बात कीजिए कि भैया इसकी स्थापना कब हुई, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी नोट कर लेना है। और सुपर फास्फेट का पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया था, रानीपेट में। रानीपेट कहाँ पर पड़ता है भैया, तमिलनाडु में। टीएन मतलब तमिलनाडु में पड़ता है। कब खोला गया था, 1906 में। उस टाइम पर आपके मुस्लिम लीग है ना, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, उसी समय पर खोला गया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रसिद्ध किस्म की कॉफ़ी है जो शुरू में यमन से भारत लाई गई थी। देखो, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन आपका राज्य करता है, तो वो कर्नाटक करता है। और कर्नाटक में भैया ये नोट कर लेना, कर्नाटक में आपकी एक पहाड़ी पड़ती है जो कि कहा है कि जैसे चिकमग कौन सी हो जाएगा, गलूर जिले में एक बाबा बदन की पहाड़ी है, वहाँ पर उगाई जाती है। बाबा बदन की पहाड़ी लोहे के लिए भी जानी जाती है। और चाय के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि चाय का उत्पादन कौन करता है, तो असम करता है। और जूट के बारे में बात करें कि जूट का उत्पादन कौन करता है, तो भैया पश्चिम बंगाल करता है। कौन करता है, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल ही आपका चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का जो कर्नाटक है ना, क्या कर्नाटक में एक दूसरी किस्म और पाई जाती है भैया किसकी, कॉफ़ी की, तो वो उस किस्म का नाम क्या है, रोबस्टा। कौन सी है, रोबस्टा उस किस्म का नाम है। और आपसे पूछा जाए कि भैया जैसे बात की जाए कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन देश कौन सा है, तो ब्राज़ील का आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए, कि ब्राज़ील सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैनेफोरा। ठीक भैया, कैनेफोरा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे आपको क्लियरता कैसे दिखे। आप दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया।
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा परमाणु अप्रसार संधि को कब स्वीकार कर लिया गया था? आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भैया आपके एनपीटी के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? एनपीटी। और इसमें यह कहा गया था कि जो परमाणु हथियार है ना, परमाणु हथियारों पर रोक लगाई जाती है इससे। इसका यूएनओ का मतलब यह है। और इस संधि को एनपीटी भी कहा जाता है। इसमें आपके 191 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, 191 में। और ये संधि कब लागू हुई थी? ये लागू हुई थी आपके 1970 में। और आपको पता है कि भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है, इंडिया ने नहीं किया है, पाकिस्तान ने नहीं किया है और इजराइल ने नहीं किया है। तो वो बोलते हैं भाई हम तो नहीं मानते उसको, हमारे पास तो परमाणु हथियार है, हम नहीं जमा करें। इसमें कहा गया कि 1 जनवरी क्या है, इसको नोट कर लेना। 1 जनवरी 1967 में क्या हुआ था? 1 जनवरी 1967 से पहले जिन देशों ने अपने हथियार डेवलप कर लिए हैं उनको हथियार रखने का अधिकार है, और जिन्होंने नहीं किया उनको नहीं है। लेकिन भारत ने तो इसके बाद में किया था, भारत ने तो नहीं माना है ये। ठीक है, इसमें आपके जो देश शामिल हैं जिन्होंने भैया डेवलप कर लिए थे, जैसे फ्रांस के बारे में बात कर ली जाए, फ्रांस हो जाएगा, चीन हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम है आपका, रूस है और आपका अमेरिका। तो ये आपके क्या है भैया, परमाणु हथियार रख सकते हैं और कोई नहीं रख सकता। तो इसलिए हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जून 1968 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्वीकार की गई थी जून 1968 में, हस्ताक्षर हुए थे जब लागू हुई थी 1970 में, लागू हुई थी 70 में और स्वीकार की गई थी 1968 में। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी परमाणु केंद्र कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु केंद्र तो ये आपका तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है, कौन सी? कल्पक्कम। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1971 में, 1971 में इसकी स्थापना। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपका आंसर आना चाहिए मुंबई में है। और उसकी भाभा साहब परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1954 में, 1954 में। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ ना, उनको आप कॉपी में नोट करते हुए जरूर जाना, क्योंकि ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका, निम्न में से किस देश की मुद्रा बिर है? क्या है? बिर। तो ये आपकी इथोपिया का आंसर आना चाहिए, इथोपिया। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए इसका राइट आंसर को। देखो, अगर मैं अफगानिस्तान की तरफ चलता हूँ तो इसकी राजधानी क्या है भैया? काबुल है। इसकी राजधानी क्या पड़ती है? काबुल पड़ती है। और इसकी मुद्रा अफगानिस्तान की, तो मुद्रा आपकी इसकी भैया क्या? अफगानी। क्या हो जाएगी? अफगानी इसकी मुद्रा है। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, जैसे मिस्र की तरफ जाएंगे, मिस्र की राजधानी आपकी काहिरा, काहिरा। और मिस्र की मुद्रा, तो मुद्रा हो जाएगी आपकी पाउंड, पाउंड। और किर्गिस्तान के बारे में बात करें, किर्गिस्तान की राजधानी बिस्केक, बिस्केक। और इसकी मुद्रा है भैया, मुद्रा को नोट कर लेना, सोम इसकी मुद्रा है। ठीक है, तो मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आता हूँ ना, वो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे बाहर कोई कहीं नहीं जाने वाला। आप सिर्फ लगातार क्लास लेते रहिए जीके जीएस की। जीके जीएस के पूरे 50 में से 50 कराना हमारी जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान की जो सीमा लगती है ना, 106 किलोमीटर लगती है। किससे? भारत से। कितनी लगती है? सबसे कम सीमा इसी की लगती है। और सबसे ज़्यादा आपकी बांग्लादेश की लगती है। बांग्लादेश की कितनी लगती है? तो भैया 4096.7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर लगती है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। चलो भाई आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था भाई? तो ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था आपका 5 मार्च 1971 में दिल्ली में। इसको दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। अगर बात की जाए रॉलेट सत्याग्रह, ये कब हुआ था? 1919 में, जब आपका जलियांवाला हत्याकांड हुआ था अमृतसर में, जिसमें आपके 379 लोग मारे गए थे। जनरल डायर द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलवा दी गई थी। बैसाखी मेला लगा हुआ था वहाँ पर। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ेंगे। जैसे बात की जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कि 12 मार्च 1931 में क्या हुआ था? इन्होंने 78 अनुयायियों के साथ में दांडी यात्रा, अहमदाबाद से दांडी यात्रा शुरू की थी। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम बात करें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 में, लाहौर में दी गई थी, क्योंकि एक दिन पहले इनको फांसी दी जा चुकी थी। महात्मा गांधी चाहते तो इसको रुकवा सकते थे। अच्छा, असहयोग आंदोलन को नोट कर लेना। असहयोग आंदोलन आपका 1920 में, कब? 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। और भारत है या भारत नहीं है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जितने भी आपके बड़े बड़े नेता थे ना, उन सबको क्या है, जेल में डलवा दिया था। कांग्रेस के नेता थे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीवी रमन, आपके सॉरी जो आपके सावरकर जी हैं, वो सभी को सी सावरकर को तो उस जेल में डाला था, आपका पानी की जेल है ना, वो आपके पोर्ट ब्लेयर में, वहाँ पर। ठीक है, अच्छा आप, और इसी में आपका क्या है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गांधी जी ने इनमें भाग लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, इसी में आपका भारत करो या मरो का नारा भी दिया था 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। देखो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन का आंसर देता हूँ और एक्सप्लेन ज़्यादा कराता हूँ। एक्सप्लेनों को आप कॉपी में नोट करते हुए जरूर जाना, जो मैं आपको मुँह से बोल रहा हूँ।
अगला क्वेश्चन है कि किस समिति के कार्य के पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत के मंच तैयार किया था? तो वो तैयार किया था आपके बलवंत राय मेहता समिति। और आपको पता होना चाहिए कि बलवंत राय मेहता समिति आई थी आपकी 1957 में। कब आई थी? 1957 में आई थी। और इसने पंचायती राज की स्थापना की थी 3 स्तर पर। कौन से स्तर था? जिला, ब्लॉक और ग्राम। जिला आपकी जिला परिषद पर थी, ब्लॉक आपकी पंचायत समिति पर थी, ग्राम आपकी ग्राम पंचायत पर थी। और इसको नोट कर लेना, अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से शुरू की गई थी, तो राजस्थान के नागौर जिले से शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 में। कब? 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और यहीं पर इसमें आपका एक संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में। ठीक है, ये हुआ था जिसमें आपकी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं। और आपको पता है कि ये आपके कौन से भाग में आती है पंचायत? 9वें भाग में, 243 से 243 ओ तक आती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपकी एक अशोक राय मेहता समिति भी थी, वो आपकी दो स्तरीय आपकी क्या थी? पंचायत थी। अगला क्वेश्चन है आपका कि उपराष्ट्रपति चुनाव द्वारा जाता है और निर्वाचन मंडल का सदस्य यही होता है। तो आपको पता है जब उपराष्ट्रपति के बारे में बात आ जाए तो राज्यसभा और लोकसभा इसका आंसर आना चाहिए। क्योंकि अगर मैं इधर चलता हूँ कि लोकसभा है, राज्यसभा है और आपका विधानसभा है, तो ये तीनों के तीनों किस में भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में, निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आपको पता है कि भैया क्या है कि राज्य का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। आपको पता है कि आर्टिकल 63 में क्या दिया गया है? नोट करना उपराष्ट्रपति से संबंधित। आर्टिकल 63 में क्या भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? 64 में क्या दिया गया है आर्टिकल में? तो आर्टिकल 64 में दिया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। 65 के बारे में बात करें तो 65 में इसका कार्य है। 66 में इसका निर्वाचन है। 66 में क्या है? निर्वाचन है। 67 के बारे में बात करेंगे तो इसका कार्यकाल आपके 67 में दिया गया है। और 68 में इसका समय है, 68 में इसका समय अवधि है। 59 के बारे में बात करें तो इनकी क्या है भैया? शपथ है। क्या है? शपथ है इनकी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहेगा, जितना मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा को नोट कर लेना। राज्यसभा आपके कौन से आर्टिकल में आता है? 80 में आता है। और राज्यसभा का गठन आपके 1952 में होता है। कब होता है? 1952 में होता है। क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों का गठन आपका 1952 में होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का प्रावधान वर्णित है। तो वो आपकी 7वीं अनुसूची हो जाएगी। और आपको बताया कि आपकी अनुसूचियों के बारे में अगर बात कर ली जाए तो ये आपके 3 में विभाजित है। एक आपकी संघ में कितनी विषय हैं? 100 विषय हैं। संघ में 100 विषय हैं, जिसमें आपके आता है रक्षा, व्यापार, रेलवे, बैंक, तो ये आता है। और राज्य में कितनी विषय हैं? तो 61 हैं। और राज्य सूची में कौन कानून, किस पर कानून बनता है? तो कृषि पर, पुलिस पर, सिंचाई, जल पर ये कानून बनते हैं। और संवर्ती सूची में कितने विषय हैं? संवर्ती सूची में आपके 52 विषय हैं। और संवर्ती सूची किस पर कानून बनाती है? वन, शिक्षा, मजदूर संघ पर आपकी क्या है? कानून बनाती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक पॉइंट को मैं क्लियर कर चल रहा हूँ। बाद में आपका ये कमेंट आता है कि सर हमारे समझ में नहीं आया। आप थोड़ा क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करें, चलेगा। अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? देखो, अगर गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में बात करेंगे तो ये आपका क्या है कि महान शासक था। ये क्या था? ये सातवाहन का महान शासक था। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका राजा सिमुख सातवाहन। और इनको नोट कर लेना, इनकी 2 राजधानी थी। एक राजधानी थी आपकी अमरावती, कौन सी हो जाएगी? एक अमरावती हो जाएगी। और दूसरी हो जाएगी आपकी प्रतिष्ठान। कौन सी? प्रतिष्ठान। ये 2 राजधानी थी इनकी। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि किस दिल्ली सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा को कुछ हद तक वर्तमान की मुद्रा तक चालू किया था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। इसे क्या बोलते हैं भाई? एमबीटी। और इसी को पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है, बहलोल लोधी। और इसी ने भैया क्या है 2 आपके क्या है सिक्के चलाए थे। एक था जैसे चांदी का, एक चांदी, जैसे बात की जाए चांदी का मतलब, तो ये आपका पीतल और तांबे के बारे में बात करें, एमबीटी के द्वारा चलाए गए थे। पीतल का सिक्का टंका कहा जाता था जो सोने के बराबर माना जाता था। और तांबे का सिक्के को जीतल कहा जाता था जो चांदी के बराबर माना जाता था। और एमबीटी ने इसकी राजधानी क्या बनाई थी? तो दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी क्या थी? दौलताबाद थी। इन्होंने दीवाने कोई कृषि विभाग की स्थापना की थी। और इसी को भैया इसी के समय पर मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता भारत आया था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी को पागल बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पागल बादशाह इसी को कहते हैं। चलो भैया, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भैया 1869 में। तो क्योंकि 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर 1869 में जन्म। अच्छा, मृत्यु कब हुई? मृत्यु के बारे में बताओ।
मृत्यु होती है इनकी 30 जनवरी को। कब? 30 जनवरी 1948 में। 30 जनवरी 1948 में किसके द्वारा भैया? स्वाहा किसने किया था? नाथूराम गॉडसे ने इनको मार दिया था, गोली मारी थी सीने में। इनके अंतिम शब्द क्या थे? हे राम। और इनकी मौत कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। और इनकी समाधि है भाई, समाधि का नाम क्या है? महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट। क्या है? राजघाट। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और इनको नोट कर लेना। ये आपके भारत में जैसे साउथ अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। किस लिए, किसके लिए गए थे? वकालत करने के लिए। और भारत वापस कब आए थे? तो भैया 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1915 में। 1915 में ये भारत वापस आए थे, क्योंकि इसलिए हम प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाया जाता है। इनकी एक पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1869। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के नियोजित नहीं किया जा सकता। भैया कम वर्ष की उम्र है तो उनको कारखानों में काम नहीं किया जा सकता है। वह हमारा कौन सा भैया? 14 वर्ष से कम बच्चों को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आर्टिकल 23 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 23 में दिया गया है मानव तस्करी एवं बाल श्रम से रोक। जो मानव तस्करी क्या होती है? जो हमारे जो पुरुषों को ले जाते हैं ना, ले जाने के बाद हम विदेश में बेचा जाता है, वो मानव तस्करी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कोई भी डाउट आपका क्लियर चल रहा है, क्लियर हो रहा है, तो आप भाई कमेंट बॉक्स में बता सकते हो सर हमारा ये डाउट है, हमें इसे क्लियर कर दीजिए। कि प्रॉपर तरीके से आपकी जो कमेंट है, कमेंट की सराहना की जाती है, देखा जाता है कि किस तरह का भाई हमारे भाई बहन ने कमेंट किया है। उस कमेंट का बहुत अच्छी तरह से प्यार दुलार दिया जाता है। मतलब एक छोटा सा बच्चा होता है ना, छोटे से बच्चे को प्यार किया जाता है, इसी तरह आपकी कमेंट से प्यार किया जाता है। ठीक है, अगर आपको इस पीडीएफ का मतलब इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित? देखो मैंने आपको भी बताया था, नागरिकता आपके भाग 4 में दी गई है, और भाग 2 में, और भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी दिए गए भाई, डीपीएसपी दिए गए हैं। और नागरिकता आपकी कैसी है? भारत में एकल नागरिकता है। कैसी है? एकल नागरिकता है। और नोट कर लेना भाग, इसमें आपकी नागरिकता 5 से लेकर 11 तक दी गई है, 5 से 11 तक। और यहाँ पर नोट कर लेना, जैसे नागरिकता कहाँ से ली गई भाई? ब्रिटेन से ली गई, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं। या फिर बात की जाए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी आपका। और आपके राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये भी आपके कहाँ से? भैया आयरलैंड से लिया गया है। अच्छा, भाग हमारा 8 है, ये हमारा किससे संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्र का, 239 से 242 तक जाता है। और भाग 12 के बारे में, तो भाग 12 में आपका वित्त संपत्ति संविदा से संबंधित है, जिसमें आपकी संपत्ति को अधिकार को हटाकर इसमें रख दिया गया है। 264 से 300 तक है ये आपका। ठीक है, भाग 6 आपका राज्य से संबंधित है, जो कि आपका अनुच्छेद 152 से 237 तक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सब आपके ऑप्शन है ना, सबको मैं क्लियर कराकर चल रहा हूँ, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो यह आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत चैनल हैं और फिर यूट्यूबर हैं जो आपके एक्सप्लेन करते हैं सभी ऑप्शनों को। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ये ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर भारत की तरफ बात करेंगे तो इसमें आपके जो आपके पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के जो सैनिक हैं भारत के सामने घुटने टेक दिए थे। और भारत से अच्छा हस्ताक्षर कितने किए थे? तो भारत के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर, कौन? इंदिरा गांधी थी। और पाकिस्तान थे राष्ट्रपति थे आपके पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2 जुलाई 1972। 2 जुलाई 1972 को। ठीक है, तो ये डेट आपको ध्यान में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई निम्नलिखित में से क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। ना बजीना, ये तो गलत हो जाएगा। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। हाँ बिल्कुल ये सही है, क्योंकि आपातकाल के समय इंदिरा गांधी नहीं तो भैया क्या है, ये आपातकाल लगाया था। और आपातकाल को नोट कर लेना भैया, जो आपातकाल है, आपातकाल कौन से आर्टिकल में आता है? राष्ट्रीय आपातकाल 352 में। किसमें? 352 में आता है। ठीक है, अच्छा राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है भाई। कब कब लगा? देखो नोट कर लेना, 1962 में लगा, 1965 में लगा, और आपका 1975 में लगा। 1975 में किसके लिए था? तो आंतरिक गड़बड़ी के लिए लगा था, क्योंकि 21 माह तक ये लगा रहा था। किसने लगाया था? तो इंदिरा गांधी ने लगाया था। और इस टाइम पर 1975 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फरुखुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फरुखुद्दीन अली अहमद। और संविधान के भाग किसमें है भैया? आपातकाल 18 में है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये अगला क्वेश्चन क्या है कि रामसर संधि भारत ने किस
हस्ताक्षर किए थे रामसर संधि पर भारत ने? तो ये किए थे भैया 1 फरवरी 1982 में। कब? 1 फरवरी 1982 में किए थे, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, आर्द्र भूमि समझौता दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी 1971 में भारत जोड़ो और 1 फरवरी 1982 में। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय मृदा को भारत में अन्य नाम से जाना जाता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना भाई इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप देना भाई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की आपकी वीडियो रोजाना आपको मिलती रहें। आपको पता है कि हम आपके लिए रोजाना एक मॉडल पेपर देते हैं, जो कि आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत रामबाण साबित होता है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।